बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आज मैं हलीम पे रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये रेसिपी मैं इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से आपको तैयार करना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखें, ये 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, इनको काट के। तो इनको मैंने 1.5 कप घी में फ्राई कर लिया, गोल्डन फ्राई किया इनको, और इसमें 3 बड़े-बड़े पीस मैंने ये बीफ के डाल दिए हैं। ठीक है, ये 1 किलो के करीब है। तो हलीम में जो भी गोश्त इस्तेमाल किया जाता है उसके पीस बड़े रखने चाहिए। और इसके साथ ही मैंने इसको 1 से 2 मिनट इसको मैंने फ्राई किया। इसके बाद इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट डाल दी, और 2 मिनट के तक फिर मैंने भुनाई की थी। और इसके बाद फिर इसमें मैंने 3 टीस्पून इसमें सुरख पिसी हुई मिर्च डाल दी। ये वो वाली मिर्च है, आप अभी कलर देखिएगा कितना खूबसूरत आता है, जिसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ही 3 टीस्पून ही मैंने हल्दी डाली, और 1 पैकेट मैंने हलीम मसाला का डाल दिया, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने मसाला बचा के रखा है। ये बाद में इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इस तरह इसकी भुनाई की। इसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी मैंने शामिल कर दिया था। और इसको इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 2 से ढाई मिनट के लिए, ताकि ये जो मसाला जात है ना, इनका टेस्ट जो है गोश्त के अंदर तक ऑब्ज़र्व हो, और इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए। पानी का थोड़ा सा छींटा देना है और इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद फिर मैंने तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसमें दरदरा कुटा हुआ साबुत खुशक धनिया, और फिर इसकी भुनाई की। और जनाब, इसमें घी थोड़ा था, इस रेसिपी में घी ज़्यादा जाता है, तो मैंने थोड़ा सा घी और शामिल कर लिया है। ठीक है, और इसके साथ ही उसमें मैंने हाफ़ ग्लास पानी डाल दिया, और गंदम ले ली 1 कटोरी। इसको मैंने अच्छे से चुन के साफ़ करके धो लिया 2-3 दफ़ा। धोने के बाद फिर मैंने इसको फ़ौरी तौर पे इसका दलिया बना लिया। हाथ रोक रोक के इसको ग्राइंड करना है और इसका दलिया सा बना लेना है। ये भी इसमें शामिल कर दिया। जब दलिया इसमें शामिल करेंगे गंदम का, तो उस वक़्त पानी पहले थोड़ा सा मसाला के अंदर डाल देना है। ठीक है, और इसको 2 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा अच्छे से। तो 1 चम्मच मैंने पपीता पाउडर डाल दिया है, और तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया था इसमें, और इसको मैंने 30 मिनट तक पकाया है प्रेशर कुकर में। तो देखिए, जो गंदम है ये भी गल चुकी है, अच्छे से पक चुकी है, सॉफ्ट हो गई है, और गोश्त जो है ये भी काफ़ी हद तक जो है ना, ये भी गल चुका है। ठीक है, फिर भी ये देखिए, मैं आपके सामने प्रेशर कुकर में एक रख रही हूँ इसका लहसुन की गुट्ठी। इसको धो के अच्छे से, तो ये देसी लहसुन है, तो ये मैंने इसमें रख दिया। इसकी मदद से जो गोश्त है ये अच्छे से गल पाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने दालें डाल दी हैं। मूंग की दाल है 1 कटोरी, और 1 कटोरी है माश की दाल, 1 कटोरी है मसूर की दाल, और 1 कटोरी मैंने ले ली थी चने की दाल। ठीक है, ये बराबर मिकदार में सारी दालें डालनी है। धोने के बाद अच्छे से 20-25 मिनट पहले इनको मैंने भिगो दिया था, और ये भी डाल दिए उसमें। और 2 अदद टमाटर इसमें डाल दिए, पहले अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है, तो आप मसाला भूनते वक्त इसमें शामिल कर दीजिएगा, और सब्ज़ मिर्चें कुछ डाल दी, और फिर मैंने 20 मिनट तक इसको मैंने प्रेशर दिया है। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से दालें भी गल चुकी हैं, और गोश्त जो है बिल्कुल नरम हो चुका था। तो मैंने 2 प्याज जो है ना दरमियाने साइज़ के काट के, उनको मैंने अच्छा सा गोल्डन कर लिया। उनको थोड़ा सा नमक डाल के घी में, तकरीबन हाफ़ कप घी मैंने डाल दिया था, और इसको मैंने गोल्डन करके इसमें ये सारी दालें और मिक्सचर सारा डाल दिया गोश्त वाला। तो ये देखिए, ये अब मैं इसको इस मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश करूँगी हाथ के साथ। अगर आप इसको ग्राइंड करते हैं तो इसके रेशे टूट जाएंगे गोश्त के, तो ये अच्छे से हलीम नहीं बन पाएगी। तो ये देखिए, एक लेसदार और रेशेदार हलीम तैयार करनी है तो आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10-12 मिनट मैंने इसको मैश किया है, तो काफ़ी अच्छे से रेशेदार हलीम तैयार हो चुकी है। इसके अलावा अच्छा, ये जो मसाला मैंने बचा के रखा हुआ था ना, ये मैंने इसके ऊपर अब छिड़क देना है, और नींबू का रस थोड़ा सा डाल देना है, और इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह नान के साथ, रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ आप इसे सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त ये हलीम तैयार हुई है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह परफेक्ट रेसिपी पाएंगे।
तो देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो शफ़क़त फ़रमाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और फिर किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ज़रूर मिलूँगी जल्द ही। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।